हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ आई। पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि 1 kg में कितने होते हैं, 1 kg में होते हैं आपके पास 1000 ग्राम। ठीक हो गया, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, 1 ग्राम में कितने केजी हो जाएंगे, 1/1000 kg, यही तो होंगे। ठीक है, 1/1000 kg हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस मैस को कन्वर्ट कर लूंगा पहले केजी में। तो मैं इसको किससे डिवाइड कर लेता हूँ, 400 को 1000 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो m इक्वल टू कितना हो गया, 400 अपॉन कितना हो गया, 1000। ठीक हो गया। तो ये दो जीरो, ये सॉरी एक एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने यहाँ पे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। तो आपके पास कितना बचा, 4/10। ठीक है, आप इसको अभी इतना ही रहने दीजिए। ठीक हो गया। ये रहा आपके पास। तो आप अब लगाइए आप पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, mgh, p इक्वल टू क्या लगा दीजिए, mgh। तो m कितना है आपके पास, m है आपके पास 4/10। जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी की वैल्यू है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक हो गया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगा। और हाइट कितनी है आपके पास, 4 मीटर है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो P इक्वल टू कितना आ गया, 4 × 4। ठीक हो गया। तो ये आपके पास आ गया 4 4 16। और इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, अगर आप देखें तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये रहा फिर आपके पास जूल। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए अब ये आपको मैं आंसर भी दिखा देता हूँ इसका। ये रहा, देखिए 16 जूल है। नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ पे एक गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी लिखा हुआ है और ये इसको मीटर पर सेकंड में दे रखा है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में नहीं हो सकती। एक्सेलरेशन होता तो मैं मान लेता इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, उसका आंसर भी रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैथ्स दिया हुआ है, मैथ्स को मैं चेंज कर लूंगा किसमें, मैथ्स को मैं चेंज कर लूंगा आपका वही कहने का मतलब क्या है कि केजी में। और ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, असल में ये मीटर पर सेकंड होना चाहिए। तो इस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा कि मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी है तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो ये एक्सेलरेशन होता। ठीक है, तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या दिया हुआ है देख लेते हैं हम। यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन नंबर इसमें देखें हम, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो m दिया हुआ है हमारे पास, कितना दिया हुआ है, 500 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी दी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन निकालना है। तो एक चीज़ याद रखिए, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन होगा। यानी कि वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। समझ में आ गई बात। यानी कि
जितना वर्क डन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, चलिए फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। वही पहले हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी असल में होती क्या है। काइनेटिक एनर्जी होती है, हमारे का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यही है ना, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर है। तो चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहले इस मैथ को केजी में बदल लेते हैं। केजी में बदलने के लिए क्या करेंगे, वही 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था 500 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1000। तो ये मैथ्स को मैं केजी में बदल रहा हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ गया 5/10, यानी कि ये कितना आ गया 1/2। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करिए, फॉर्मूला लगा दीजिए सीधे के सीधे। क्या लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, तो 1/2 इंटू ये कितना आ गया आपके पास, मैथ हो गया 1/2 की वेलोसिटी आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास। इसको आप इससे क्या कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ये हो गया आपके पास 25 डिवाइडेड बाई 4। कैसे हो गया, देखिए 1/2 इंटू कितना हो गया, ये हो गया 5 5 से कितना हो गया 25, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका। समझ में आई बात, ये इसका स्क्वायर है तो 5 5 से क्या कर लीजिए आप 25 कर लीजिए। तो ये इसका स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा आपके पास। और सॉरी, ये 1/2 एक और बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25/4। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी ये बताइए, इसकी यूनिट क्या होगी आप बताएं कि इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, इसकी यूनिट जूल होगी, इतना जूल। तो वर्क डन जितना, या इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं। 25/4 यानी कि कहने का मतलब डिवाइड करके देख लीजिए, इतना ही जूल क्या हो जाएगा, वर्क डन भी इक्वल हो जाएगा। यानी कि जितनी एनर्जी होगी उतना ही क्या होगा, वर्क डन होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके पास ये। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बॉडी का मास दिया है 50 kg और वेलोसिटी दी हुई है 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में कैसे फाइंड आउट करूंगा, सेम फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर का सेम फॉर्मूला वही मैं अप्लाई करता हूँ इसमें। चलिए देखते हैं फिर। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे रखा है, देखिए एम की वैल्यू दे रखी है 50 kg। यहाँ पे पहले ही केजी में दिया है, हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी दे रखी है 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर आप सीधे सीधे लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/2। ये हो गया आपके पास 10 इंटू ये कितना आ गया 25 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया आपके 5 टाइम कैंसिल, ये हो गया 5 इंटू 25 इंटू 25 25 से हो जाएगा आपके पास 625। 5 इंटू कितना हो गया 625, तो इससे आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 15625 जूल। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देख लेते हैं। उसमें क्या कह रहा है हमसे, ये रहा आपके पास लास्ट पार्ट। ये रहा, देखिए आपके पास मैथ दे रखा है 65 kg और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे रखी है। देखिए इसमें काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, यूनिट से पहचानिए कितना है, 812.5 जूल, यानी कि ये आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। इसमें वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर सॉल्व कर लेते हैं इसको भी। देखिए यूनिट से पहचानिए, kg है, मैथ दिया हुआ है और काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहीं पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। देखिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 812.5 जूल दे रखा है। ठीक हो गया, और मैथ दे रखा है आपको 65 kg। ठीक है, तो लगा देते हैं फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है 812.5 इक्वल टू हाफ एम कितना है 65 इंटू वी स्क्वायर, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक हो गया, तो ये रहा, देखिए ये रहा। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और 65 को पॉइंट में डाल दूंगा। 1812.5 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया 65 वी स्क्वायर। ठीक है, यही तो होगा। तो अब 65 को इसके पॉइंट में ट्रांसफर कर दीजिए, वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 812.5 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 65। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाइए और यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए, यानी कि ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे जीरो बढ़ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, v इक्वल टू
वी स्क्वायर ही रहने दीजिए, आ जाएगा 8125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 65 इंटू 10। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अगर आप इसे कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास 5 टाइम, और इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 125 टाइम। ठीक है, सॉरी 65 से कैंसिल कर दीजिए, 125 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से इसको कैंसिल करेंगे, ये इससे 125 टाइम होगा, और ये 5 से करेंगे तो ये 25 टाइम हो जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25, वी स्क्वायर इक्वल टू 25, और वी इक्वल टू आ जाएगा आपके यहाँ √25। तो √25 यानी कि 5 × 5, तो आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।